टुडे वी आर स्टार्टिंग विद योर एक्सरसाइज 1.3 और उसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, लेकिन उसमें भी जो कंसेप्ट दो यूज होने हैं वो होने हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये सारे बेसिक्स क्लियर किए थे, लेकिन थोड़ा सा फिर मैं बता देती हूँ। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, जहां पर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, मान लो जैसे √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √7 हो गया, √11 हो गया, पाई हो गया, इस तरीके के। ठीक है, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मेरे पास अगर 5.3 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 53 अपॉन 10, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास सेम चीज ऐसे है 5.333333 सो ऑन जाता जा रहा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 5 अपॉन 1 कितने जीरो? हाउ मेनी जीरोस? हमारे पास कोई काउंटिंग नहीं है। तो जो इस तरह के नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इनको ज्यादातर हम रूट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है। और होता है को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम क्या होता है? जैसे 5 है, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 1 इंटू 5, 7 है 1 इंटू 7, 13 है 1 इंटू 13। तो इनमें कॉमन फैक्टर जो क्या है 1 होता है, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। बाकी प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो अपने टेबल में आते हैं और एक किसके टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में आते हैं। और लोवेस्ट प्राइम नंबर कौन सा? हमारा 2। तो जैसे 2 है, 2 आ जाएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, ये भी प्राइम है। 4 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4। 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे, तो जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे वो कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो तीनों नंबर्स में आई थिंक क्लियर है आपको। प्राइम नंबर सिर्फ 2 फैक्टर बनेंगे, 1 प्राइम नंबर्स में नहीं आता, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। और कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनाते हैं। और को प्राइम क्या होते हैं? जिनके बीच का कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है, और रैशनल नंबर्स होते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में, और इरेशनल नंबर्स होते हैं जो रूट में होते हैं, ये जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हमारा बेस्ड है एक्सरसाइज 1.3 पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 अगेन वेरी सिंपल एंड इजी एक्सरसाइज। तो इसमें हम देखते हैं जैसे इस तरीके के क्वेश्चन, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका इंट्रो लेक्चर नहीं डाला है अलग से। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। ये क्वेश्चंस हमने प्रूव करने होते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, आई होप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपको पता होगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कोई भी चीज जो हमें प्रूव करनी होती है हम उल्टा मान के चलते हैं उसका। ठीक है, यहाँ पर हमें देखो प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। हमने बताना है √5 है इररेशनल। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है। ये थियोरेटिकल थोड़े से स्टेप्स हैं, ये आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके दिमाग में रखने हैं। और ये एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का पेपर में 101% आता ही आता है, तो इसलिए ये आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है। पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बोला जो 2m ये 3m+1 वाले उस टाइप के क्वेश्चन हैं, और ये वाले जो क्वेश्चन है इसका तो 101% श्योर है पेपर में आएगा ही आएगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। देखो, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। जब भी इररेशनल वाले ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपके 1.3 एक्सरसाइज के, ये हमेशा हमने कॉन्ट्राडिक्शन से ही करने हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? हमें प्रूव करना है इररेशनल, तो हम इसका कॉन्ट्रा मतलब उल्टा चूज करेंगे। हम ले लेंगे कि हम लेट कर लेते हैं √5 रैशनल है। अब अगर √5 रैशनल है तो बेटा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर √5 को हम लिख सकते हैं कि √5 किस फॉर्म में है? रैशनल है तो A अपॉन B फॉर्म में है। अब A अपॉन B रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 7 अपॉन 5 रैशनल नंबर है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? उनका कॉमन डिवाइजर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो वो जिनका कॉमन डिवाइजर 1 होता है उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जो रैशनल नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स में जो ये दोनों हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये को प्राइम होते हैं। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं? जिनका कॉमन जो मल्टीपल है वो 1 होता है। ठीक है, जैसे 7 हो गया, 7 अपॉन 13 हो गया, 7 अपॉन 5 हो गया। ठीक है,
अब क्या करना है, हमने a को मैंने इधर रखा, b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू b रूट 5। बेटा देखना सारे स्टेप्स, जैसे भी रूट 5 के लिए जो स्टेप है वही रूट 2 के लिए होगा, वही रूट 3 के लिए होगा, वही रूट 7 के लिए होगा, वही रूट 11 के लिए होगा। स्टेप्स आर सेम, ठीक है। सिर्फ कंसंट्रेशन से देखो, एक क्वेश्चन करोगे तो पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। अब जब भी मेरे पास रूट आएगा ना, तो मैं रूट को नहीं पसंद करूंगी, रूट हम नहीं रखेंगे क्वेश्चन में, रूट को हटाएंगे। तो जब भी रूट को हटाना है तो हमें पता है रूट की क्या पावर है, 1/2। तो इसको मुझे अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं तो रूट हट जाएगा। तो स्क्वेयरिंग अब मैं एक पर्टिकुलर टर्म पे अपनी मर्जी से नहीं कर सकती हूँ, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट पूरी इक्वेशन पे स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कर दी स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहां पर आ जाएगा a स्क्वेयर इज इक्वल टू b अंडर रूट 5 का होल स्क्वेयर, ठीक है बच्चे। b का क्या हो जाएगा, यहां पर b को स्क्वेयर मिल जाएगा और अंडर रूट 5 को स्क्वेयर मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। अब ये 5 मैंने a के नीचे उतार लिया, ठीक है। a स्क्वेयर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वेयर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब यहां के बाद बेटा आपकी बुक पे, टेक्स्ट बुक पे एक थ्योरम है 1.3, ठीक है। वो यहां मैंने साइड में लिखी है क्योंकि वो कंसेप्ट यहां यूज होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वो थ्योरम मैंने यहां लिखी है। वो थ्योरम क्या बोलती है, लेट p बी द प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, इस पूरी थ्योरम का जो जिस्ट है वो क्या है कि अगर 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, वो 7 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो जो 7 है वो भी किसके साथ डिवाइड होगा, 7 के साथ। तो यही ये कहना चाहता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5। इसका क्या मतलब है, a स्क्वायर किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 5 के साथ ठीक है। मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो यही केस आ गया कि 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 है, तो देन 7 डिवाइडेड बाय 7। तो बिना स्क्वायर के अगर हम इसी को लेंगे तो ये भी डिविजिबल होगा 5 के, ठीक है। समझ में आया, फिर से बता रही हूँ। a स्क्वायर अपॉन 5 का क्या मतलब है कि a स्क्वायर जो है डिवाइड हो रहा है 5 के साथ, ठीक है। अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, मान लो यहां पर था 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या 5 भी डिवाइड होगा 5 के साथ, हाँ होगा। तो वही यहाँ कह रहा है कि अगर a स्क्वायर हो रहा है इसके साथ डिवाइड, तो a भी इसके साथ डिवाइड होगा, ठीक है। अगर a भी इसके साथ डिवाइड होगा तो यहां पर कहाँ लिखे, छोटा सा ये है ना, अगर a स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 के साथ, ठीक है, तो हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर कुछ आएगा, समझो a स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। तो हम इसको कैसे लिखते थे, a स्क्वायर को क्या लिखते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगर तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर तो 0 होगा, तो a किसके बराबर आ जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। अगर क्वोशिएंट हमारा c है तो a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 5c। इसको मैंने ले लिया सेकेंड। अगर अब हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखें बेटा, तो देखो यहाँ पर हमने लिया था a इज इक्वल टू b रूट 5, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब मेरे पास दो a की वैल्यूज आ गई, एक आ गया a इज इक्वल टू b रूट 5 और दूसरा क्या आ गया, a इज इक्वल टू 5c। अब मैं ये वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दूंगी, ठीक है। तो a की जगह क्या आ जाएगा, b रूट 5, ये आ गया b रूट 5 इज इक्वल टू 5c। अगेन रूट आ गया, मुझे रूट नहीं चाहिए, मैं क्या कर दूंगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूंगी, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूंगी, ये b स्क्वेयर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये c स्क्वेयर हो जाएगा, ये c स्क्वेयर है, ठीक है। तो अब क्या मतलब है, ये 5 1 5, 5 5 25। तो यहां पर एक स्टेप मैंने कम लिख दिया है, इधर तो नहीं लिखा मैंने, ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वेयर, ये हम भी c स्क्वेयर है, b स्क्वेयर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वेयर। इसका क्या मतलब, b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, दिस इंप्लाइज b इज डिविजिबल बाय 5, क्यों, यूजिंग थ्योरम 1.3। अब देखो यहां पर आएगा b इज डिविजिबल बाय 5, यहां पर मैंने किया था a इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो बेटा, दोनों चीजों में क्या प्रॉब्लम है, क्या सिमिलैरिटी आ रही है। इसका मतलब a जो है डिवाइड हो रहा है 5 के टेबल में, मतलब a 5 के टेबल में भी आ रहा है और b भी है जो 5 के टेबल में भी आ रहा है। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में a अपॉन b को अज्यूम किया था, मैंने बोला था ये दोनों को प्राइम है, मतलब सिवाय 1 के कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। लेकिन जब मैं सॉल्व करने बैठी तो मैंने बता दिया कि 5 भी कॉमन फैक्टर है,
मतलब 1 था तो ठीक था को प्राइम, अब 1 के अलावा 5 भी है तो इट मीन्स ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। तो जो मैंने कंट्राडिक्शन अज्यूम की थी कि √5 रैशनल नंबर है वो हो जाएगी मेरी गलत। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ही पॉइंट को गलत साबित कर दिया। मैंने यहां बोला था कि ये को प्राइम है, लेकिन मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते करते बता दिया कि अरे भाई इसका सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, इसका एक और भाई है 5। ठीक है, तो जब इसका एक और भाई निकल के आ गया तो अब ये अकेला नहीं रहा, ये को प्राइम नहीं रहा, इसका एक फैक्टर नहीं रहा। तो जो मैंने अज्यूम किया था अपनी समझ से कि रैशनल नंबर है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये रैशनल नहीं है तो फिर कौन सा नंबर होगा? अगर रैशनल नहीं है तो ऑब्वियसली कौन सा होगा? इररैशनल नंबर होगा। तो यहां से हमने ये इस तरीके से करना है। क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी क्लियर है हम और क्वेश्चंस करेंगे इसकी तरह ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी के रिलेटेड ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 में छोड़ रही हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये दोनों सिमिलर है तो मैं एक बार फिर से रेपिटेशन हो जाएगा तो ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी आप में आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है कि प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरैशनल। ठीक है, जब भी अकेला होगा ना, मैंने बोला था √2, √3, √5, √11 इस तरीके के कुछ भी होंगे तो हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो देखो ये इरैशनल प्रूव करना है तो मैंने क्या ले लिया कि लेट कर लेते हैं 1/√2 क्या है? रैशनल है। अगर रैशनल है तो 1/2 कौन सी फॉर्म में होगा? a/b फॉर्म में होगा, जहां a और b को प्राइम है, मतलब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, b आ जाएगा इधर, a√2 आ गया इधर, इक्वेशन नंबर 1। रूट आ गया मेरे पास तो मैं क्या कर दूंगी? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूंगी रूट को खत्म करने के लिए। यहां पर आ जाएगा b² = 2a²। ठीक है, अब b² के नीचे लिख दो 2 = a²। क्या लगाएंगे यहाँ? थ्योरम 1.3 कि b² डिवाइड कर रहा है 2 को तो b भी डिवाइड करेगा 2 को। ठीक है, अब b भी डिवाइड करेगा 2 को तो डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर तो 0 रहेगा। b = 2c आ गया, लेकिन b की वैल्यू यहां पर देखो क्या थी? a√2 थी तो यहां डाल दो a√2 = 2c। फिर से रूट आ गया, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। स्क्वेयरिंग करूंगी तो ये आ जाएगा 2a², ये आ जाएगा 4c²। ठीक है, अब ये आ जाएगा a², 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2c²। इसको मैं लिख सकती हूँ a²/2 = c। अगेन क्या आ गया कि a² जो है डिविजिबल हो रहा है 2 के साथ, तो मतलब a भी डिविजिबल होगा 2 के साथ। अरे यहाँ तो b भी डिविजिबल हो रहा है 2 के साथ, a भी डिविजिबल हो रहा है 2 के साथ। और स्टार्टिंग में मैंने क्या लिया था कि a और b तो को प्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 है, लेकिन मैंने प्रूफ कर दिया इनका एक और कॉमन फैक्टर है जो 2 है। इसका मतलब मैंने जो अज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है, ये कॉन्ट्राडिक्शन मैंने जो अज्यूम की थी वो फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है। इट मीन्स 1/√2 रैशनल नंबर नहीं है, ये हमारा इररैशनल नंबर है। तो बेटा इस तरीके से ये जो आपने क्वेश्चंस हैं ये हैंडल करने हैं। आई होप अगर पेपर में आपको √3 के लिए आएगा, √5 के लिए आएगा, √11 के लिए आएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 लेती हूं मैं, वो अब सिंपल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये वाले क्वेश्चन इजी हैं। देखो, प्रूव दैट 3 + 2 √5 दिस इज √5 इज इरैशनल नंबर। अब जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना, बीच में प्लस माइनस और रूट होगा, तो उधर हमें अलग से √5 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उधर हम सीधा रिजल्ट लगाते हैं कि हमें पता है √5 इरैशनल है। ठीक है, ये तो ज्यादा सिंपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रोसीजर हमारा वही रहेगा। इररैशनल प्रूव करना है तो हम रैशनल मान के चलेंगे। रैशनल मान के चलेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 + 2 √5 = a/b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ये वाला 3 इधर लेके आ जाओ, 3 इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? √2 √5 = a/b - 3। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, ये b इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर तो 1 ही है नीचे ना, ऐसे ही करते हैं ना। 1 सेकेंड, मुझे दिख नहीं रहा कहाँ गया। हाँ, ये 1 आ जाएगा a, ये आ जाएगा 3b, तो ये आ जाएगा a - 3b/b। अब ये 2 भी नीचे ले आओ, ये आ जाएगा a - 3b/2b। ठीक है, हमने कहाँ तक स्टेप्स करने होते हैं? जब ये रूट वाली टर्म इसको अकेला करना होता है। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो ये कौन सी फॉर्म है मेरी? p/q फॉर्म। p/q देखो, ये मैंने थियोरेटिकली लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। ये देख के आपने डरना नहीं है कि इतनी इंग्लिश क्या लिखनी है। ठीक है, देखो सिंपल क्या लिखा है, ये मेरा है राइट हैंड साइड, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड।
अब राइट हैंड साइड को जब हम देख रहे हैं तो ये हमारी कौन सी फॉर्म आ रही है, P/Q फॉर्म आ रही है, Q नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब ये क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, ये हुआ रैशनल नंबर। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, बीच में इक्वल टू का साइन है, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया था कि ये जो √5 है ये कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने जो अज्यूम किया था ये रैशनल नंबर है, ये क्या हो गया, गलत हो गया, कंट्राडिक्शन आ गई। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरैशनल नंबर है। तो मेरी कंट्राडिक्शन हो गई रॉन्ग। अगर मेरी कंट्राडिक्शन रॉन्ग हो गई तो मैंने जो अज्यूम किया था वो भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। 3 + 2 √5 क्या है, इरैशनल नंबर है। तो ये इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन करना है। यहाँ पर इसका सीधा रिजल्ट लगाना है, ना कि हमने प्रूव करना है। ठीक है, और इसको तब तक सॉल्व करते जाना है स्टेप वाइज जब तक ये रूट वाली टर्म जो है अकेली ना आ जाए, चाहे रूट में कुछ भी हो। ठीक है, वही मैंने लिखा, देखो यहाँ पर, सिंस a - 3b/2b is of the form p/q, q not equal to 0, it means it is a rational number. Then √5 should also be a rational number. फिर √5 को भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि बीच में इक्वल टू है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS है तो मतलब दोनों बराबर होनी चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए ना। तो ये रैशनल है तो इसको भी रैशनल होना चाहिए। बट वी नो दैट √5 इज इरैशनल, लेकिन हमें पता है कि √5 इरैशनल है। देयरफॉर देयर इज ए कंट्राडिक्शन इन आवर अजम्पशन। जो मैंने अज्यूम किया था ऊपर उसमें आ जाएगी कंट्राडिक्शन। देयरफॉर सो 3 + 2 √5 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1/√2 जो है, मैंने डू योरसेल्फ लिखा था लेकिन वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, आई होप उसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही ये पार्ट है, 7 √5। ये भी अगेन इजी है, बहुत इजी है। देखो √5 अकेला नहीं है, उसके साथ लगा हुआ है 7। तो इसमें भी हमें √5 को अकेले वाले मेथड से करने की जरूरत नहीं है, कंबाइंड मेथड, सिंपल सीधा रिजल्ट यूज करने वाले मेथड से ही करेंगे। तो इसमें हमने बताना है 7 √5 जो है वो इरैशनल नंबर है। तो हम लेके चलेंगे, लेट 7 √5 इज रैशनल। रैशनल है तो 7 √5 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a/7b की फॉर्म में हो जाएगा। अब फिर से वही सारी हिस्ट्री हमने लिखनी है कि ये RHS है, ये p/q की फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि बीच में इक्वल टू है। लेकिन हमें पता है कि √5 जो है वो इरैशनल नंबर है। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था कि ये चीज रैशनल है वो बिल्कुल गलत अज्यूम किया था। इसका मतलब 7 √5 जो है हमारा इरैशनल नंबर है। क्लियर? इसी का एक और पार्ट है 6 + 2 √2, 6 + √2। ठीक है, यहां पर भी प्लस में है, मतलब ये अकेला नहीं है तो इसका अकेले वाला प्रोसीजर नहीं जाएगा, यहाँ पर इसका कंबाइंड प्रोसीजर जाएगा जहां पर रिजल्ट यूज होगा। इसको भी हमने प्रूव करना है कि इरैशनल है, हम लेट करके चलेंगे कि ये रैशनल है। रैशनल है तो 6 + √2 कितना आ जाएगा, a/b आ जाएगा, वेयर a and b आर को प्राइम्स। ठीक है, वो मैंने बार बार लिखा नहीं है, आपको एक दो क्वेश्चंस में अच्छे से करवा दिया है। जब आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस आपने वैसे ही पूरा करना है। ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं करनी है मैंने आपको। ये आ जाएगा √2 इज इक्वल टू a/b -6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a - 6b/6। ठीक है, अब मैंने यहाँ शॉर्टकट लिख दिया है, ये रैशनल है, इसको भी रैशनल होना चाहिए था लेकिन हमने ये प्रूव किया हुआ है जो भी अकेला अंडर रूट में होता है वो इरैशनल होता है। इसका मतलब ये रैशनल, ये इरैशनल, बीच में इक्वल टू, सारी गड़बड़ हो रही है, ये होगी कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन होगी तो जो मैंने अज्यूम किया था कि 6 + √2 जो है रैशनल है वो बिल्कुल गलत अज्यूम किया था। तो इसका आंसर क्या होगा कि 6 + √2 जो है वो इरैशनल है। तो ये थे बेटा आपके 3 क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 में थे, सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं वीडियो में। ठीक है, आई डोंट थिंक कि किसी को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी। आपने मेन यही याद रखना है कि जो भी इरैशनल हमने प्रूव करने होते हैं क्वेश्चंस, उसमें हमने अजम्पशन वाला मेथड लेके चलना है, कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड लेके चलना है। और जो अकेला होगा जैसे √5, √3, √2, √11 इस तरह के जो अकेले होंगे उसमें हमने वो लॉन्ग प्रोसीजर करना है जिसमें डिविजिबल वगैरह लेके बताना है, को प्राइम लेना है, फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है। बाकी के जो भी रूट के साथ कुछ होंगी वैल्यूज, मल्टीपल में होंगी, सब्ट्रैक्शन में होंगी, एडिशन में होंगी, वहां पर हमने सीधा इरैशनल वाला कंसेप्ट जो है वो यूज करना है। ठीक है, फिर भी किसी को किसी कंसेप्ट में यहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो यू आर फ्री टू आस्क मी। ओके बेटा।